नमस्कार। मैं राकेश। मैं अंकिता। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। बिल्कुल, नवरात्रि के खास मौके पर और विशेष अंक बिहार बिहान के साथ हम हाजिर हैं। और पर्व त्यौहार यानी कि आज से ही शारदीय नवरात्र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और पहले दिन यानी कि आज से माँ शैलपुत्री की आराधना हो रही है। कलश स्थापना के साथ ही माँ की आराधना शुरू हो गई है। और अंकिता कहते हैं सनातन धर्म के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद ही खास होता है। जितनी पवित्रता मन के अंदर होती है उतनी शुद्धता बाहर भी होती है और बड़ी शक्ति और बड़ी श्रद्धा भाव से माँ की हम आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, माँ की भक्ति की जो पर्व है वो शुरुआत हो चुकी है। इसमें माँ के प्रति जो लोगों की आस्था है वो बढ़ जाती है। लोग चारों ओर हम देख सकते हैं कि त्यौहार का जो मौसम है वो छा गया है। लोग भक्ति में, माँ की भक्ति में डूब चुके हैं। तो मुझे लगता है ना कि जब माँ की भक्ति की बात हो रही है तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने दर्शकों को एक प्यारा सा गीत सुनाएं, माँ से जुड़ा हुआ, माँ का जो भजन है वो सुनाएं। बिल्कुल, लोक भजन सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम अनमोल वचन जानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जैसा कि कल 2 अक्टूबर की तारीख थी और आज 3 अक्टूबर की तारीख है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य के बारे में कि परम सत्य और शाश्वत सिद्धांत यही ईश्वर है। इसलिए अपने वाणी में हमेशा ही सत्यता रखें, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहीं ईश्वर का निवास भी होता है। इसलिए ईश्वर की परिभाषा भी असंख्य है और ईश्वर की अभिव्यक्तियां भी असंख्य है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा ये अनमोल वचन। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है। महात्मा गांधी। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। तो दर्शकों, अभी आपने अनमोल वचन सुना। महात्मा गांधी के विचार हमेशा ही हमें प्रेरणा देते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम आगे करते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने बात किया कि माँ की आस्था, माँ की भक्ति का त्यौहार नवरात्रि शुरू हो गया है, तो क्यों ना माँ का एक भजन सुने और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार देवी जयंती महारानी, श्रीमंगला काली दुर्गा भवानी। नमस्कार देवी जयंती महारानी, श्रीमंगला काली दुर्गा भवानी। कपालिनी और भद्रकाली, क्षमा माँ, शिवा धात्री, श्री स्वाहा रमा माँ। नमस्कार चामुंड जगतारिणी को, नमस्कार मधुकैटभ संहारिणी को,
तो माँ की स्तुति में हमने ये प्यारा सा लोक भजन सुना और आगे कई सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। चलिए, जब बात हो रही है कार्यक्रम की, तो हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में जैसा कि राकेश हम बात करते हैं कि आज हमारे मंच पे कौन से खास अतिथि मौजूद हैं जो कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ों से अवेयर कराएंगे, उन्हें जानकारी प्राप्त कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में हम चलते हैं और हमारे खास अतिथि से अपने दर्शकों को मिलाते हैं। बिल्कुल अंकिता, और जैसा कि हमने अपने खास कार्यक्रम में जिस मेहमान को आमंत्रित किया है, मैं आपके बारे में बता दूं कि वेदाचार्य हैं सुशील कुमार चौबे जी। उनके बारे में मैं बात कहूं तो वो सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वेदों के ज्ञाता है और इसी के साथ साथ शिव के उपासक तो है ही, शक्ति के भी उपासक है। तो उनसे हम बात करें, नवरात्रि के विधि के बारे में जाने। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं वेदाचार्य सुशील कुमार चौबे जी पर आधारित एक लघु फिल्म। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि कितने खास हैं हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे कार्यक्रम में, जो कि जिनसे हम आपको मिलाने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी के हम आपसे उनको मिलाते हैं और उनसे बहुत सारी जानकारी आज प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का पहला दिन है आज, और सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि कलश स्थापना कैसे करें। तो इसके विषय में आप बताएं कि कलश स्थापना के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि 2024 के प्रथम दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना। चूँकि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बड़ा ही पावन पर्व शारदीय नवरात्र, जिसको दुर्गा पूजा के नाम से प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। और इसमें
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ नौ दुर्गा के रूप में पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में भगवती के स्वरूप की पूजा होती है। कोई अपने कर्म के अनुसार पूजा करता है, कोई अपने मानसिक पूजा करता है, कोई श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करता है, लेकिन विशेष रूप से भगवती के 9 दिनों की ये साधना है जो शक्ति साधना के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है, जिसमें बहुत से दर्शक लोग देख रहे हैं। लोग लगातार नवरात्रि करते भी हों, बहुत से लोग हैं नहीं भी करते हों, लेकिन अब उत्सुकता बनती है कि हम करें। तो भगवती की साधना के लिए सबसे पहले तो शुद्धता और पवित्रता, खान पान संयमित होना चाहिए, शरीर की शुद्धता और बाहरी की शुद्धता, संभव हो सके तो फलाहार भी ले सकते हैं। बहुत से लोग तो अन्न जल भी नहीं लेते हैं, फलाहार भी नहीं लेते हैं, 9 दिनों तक भगवती की साधना करते हैं। इसमें भगवती की साधना, जैसे कि आज कलश स्थापन के साथ, तो सबसे पहले आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही बहुत लोग पाठ पूजा घर में कराते हैं। बहुत से लोग अपने भी सब परिवार मिलकर के भगवती की आराधना में लीन है। उसके लिए गंगा की मिट्टी, जौ बोना, जौ उसको अंकुरित होने के लिए रखा जाता है। फिर उस पर मिट्टी का कलश रखने के साथ उसको खूब सुंदर ढंग से भगवती को सजाया जाता है, और उसी पर गंगा आदि नदियों के साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ 9 दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक भक्त लोग करते हैं, श्रद्धालु करते हैं। और प्रथमम शैलपुत्री च, जैसे कि आज प्रथम शैलपुत्री च, शैलपुत्री के रूप में भक्त लोग कलश स्थापना के साथ उनकी आराधना में पूरा देश, पूरे भारतवर्ष के लोग हर्ष उल्लास के साथ उसको शक्ति की पूजा के रूप में प्रारंभ कर चुके हैं। ये लगातार 9 दिनों तक ये साधना चलेगी। और नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता, और 9वें दिन भगवती दुर्गा यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतन्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इसमें कोई संशय नहीं है, जो भी श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा के साथ भगवती 9 दुर्गा की उपासना करते हैं, भगवती उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। जी पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार नवरात्रा का पर्व कर रहे हैं। उनके लिए हमारा ये सवाल होगा कि अगर वो पहली दफ़ा अगर घर में ही कलश स्थापना करें या फिर कहीं पे भी अगर नवरात्रा पर्व उपवास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए, और नवरात्रि के 9 दिन कितनी पवित्रता जरूरी है, स्वच्छता को लेकर भी हम बात करेंगे, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती है, जोड़ चाहेंगे इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सत्य संकल्प होना चाहिए। संकल्प ये होना चाहिए कि 9 दिनों तक एकाग्रता। अब ये नहीं कि पूजा आज हमने प्रारंभ कर दिया और किसी कारणवश हमको कहीं बाहर जाना पड़ा, या किसी को उटपटांग कुछ बोल देना, किसी से झगड़ लेना, किसी को बुरा शब्द बोल देना। पहले अपने आप पर नियंत्रण, संयमित, मतलब शांति जब होगी तभी जो है शक्ति की पूजा हो सकती है। तो अपने मन पर पहले नियंत्रण, इसके बाद मन एकाग्र जब होगा तब साधना में रुचि होगी। इसके बाद खान पान, क्या चीज़ जो खाया जा सकता है, फलाहार करना है तो फलाहार कौन चीज़ हम कर सकते हैं, माने जो भक्ष्य भोग्य पदार्थ है उसको ग्रहण कर सकते हैं, जो अभक्ष्य है जिसको नहीं खाना है उसको नहीं खाया जाए। चूँकि अगर खाएंगे दूषित चीज़ तो जरूर जो है आलस होगा, तो आलस जब होगा तो साधना कमज़ोर पड़ेगी, साधना हम नहीं कर सकते हैं। और खान पान सबसे पहले, और
कोई ज़रूरत पड़े, वैसी कोई आवश्यकता हो तो कहीं बाहर आदमी जा सकता है, अन्यथा 9 दिनों तक अपने घर का ही फलाहार करना है, अनाहार करना है, जो भी करना हो घर का ही करना है, बाहर का ग्राह्य नहीं है। किस स्थिति में है, कैसा है, शुद्ध है नहीं है, पवित्र है अपवित्र है, इस सब का तो ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी जो है सांगोपांग भगवती की साधना हम कर सकते हैं। जी, यानी कि जो निरंतर करते आ रहे हैं नवरात्रि का पर्व उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो पहली दफ़ा कर रहे हैं उन्हें खासतौर पर विशेष सावधानी बरतनी होगी, नहीं अंकिता? बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी जब पर्व हम अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहले अपने आचरण को, अपने आहार को, अपने विचारों की शुद्धता पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही आपने जिक्र किया कि अपने आसपास भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो किस तरह से और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें कि बहुत से नियम होते हैं कि आपको शुद्धता रखनी है, आपको एक टाइम उपवास रखना है, एक टाइम आप अन्न का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बहुत से उपासक हमारे ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते हैं व्रत, वो नहीं रख सकते हैं, या तो हेल्थ इश्यूज़ है या फिर कामकाज की वजह से। तो क्या उनकी उपासना को हम कम मानेंगे? नहीं, शास्त्र भी कहता है, सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप लोग ये न समझें कि हम अगर अन्न ग्रहण कर लेते हैं, अरबा अरवाइन जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं, अरवा चावल हो गया, चने की दाल हो गई, साग सब्जी हो गई, तो अरबा अरवाइन बोलते हैं, शुद्ध सात्विक। वो अगर लेने के बाद भी वो सोचता है कि मुझे फल कम मिले, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। चूंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र भी कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो क्या है, ये शरीर जो है साधना की सीढ़ी है, और साधना तभी संभव है जबकि ये सीढ़ी स्वस्थ रहे। तो ये नहीं कहता है कि आप फास्टिंग में रह करके भगवती को साधना कीजिए, भगवान की साधना करिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खान पान संयमित हो, जो कौन खाद्य पदार्थ है जिसको खाया जा सकता है, जो कि प्राण की भी रक्षा हो सके, दवाई भी नहीं लेना पड़े, साधना भी हो जाए, उसको भी उतना ही फल की प्राप्ति होगी। जो अन्न लेकर के, अन्न ग्रहण करके भी पूजा करता है, उसको भी उतना ही फल मिलेगा, और जो निराहार जब बिना जल लिए भी करता है, उसको भी वही फल की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर जिस तरीके से स्वस्थ रहे, मैंने बताया आप सबों को कि शरीर साधना की सीढ़ी है, और साधना तभी संभव है जबकि शरीर स्वस्थ हो। शरीर ही नहीं रहेगा तो न मैं फास्टिंग कर सकता हूँ, न फलाहार कर सकता हूँ, न साधना कर सकता हूँ। तो इसलिए ये कोई बिंदु नहीं है। जिसको जैसे भी हो सके शुद्धता और पवित्रता का इसमें ख्याल रखना है। बिल्कुल पंडित जी, आपने सही कहा कि ईश्वर भी ये नहीं कहते कि आप भूखे रखकर मेरी आराधना करो, आपकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से आप श्रद्धा कर सकते हैं, बस पवित्रता का ख्याल रहना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि अष्टमी और महानवमी को ये बहुत ही विशेष महत्व भी होता है, और जो लोग नवरात्रि का पर्व नहीं कर पाते हैं, 9 दिन उपवास नहीं रख पाते हैं, कहते हैं कि इन दोनों का अगर व्रत रखा जाए तो उनकी सिद्धि भी सफल होती है और माता का विशेष कृपा भी उन्हें मिलता है। तो जरूर इसके बारे में बताएं कि अष्टमी, नवमी और फिर उसके बाद यज्ञ भी होता है, तो कितना इसका विशेष फलदायी माना जाए अगर भक्त 9 दिन उपवास ना करके अगर इन दोनों को महत्व देते हैं नवरात्रि में। तो इस शारदीय नवरात्रि का मतलब है उपासना का ये पक्ष है। भगवान राम भी रावण को कि लंका के चढ़ाई करने के पूर्व 9 दिनों तक इस उपासना को किया था, भगवती की शक्ति की पूजा की थी। इसके बाद तब रावण पर, लंका पर विजय प्राप्त करके विजयादशमी हम लोग मनाते हैं ना, दशहरा के दिन, वो हुआ। तो और इधर भगवती दुर्गा का, माता का ये मायका है। मायके में भगवती का आगमन होता है, और पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। और ये साधना का पर्व है ही, ये भगवती की 9 दुर्गा के रूप में साधना पक्ष है। जिसकी जो कामना है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके साथ ये
अधर्म पर धर्म के विजय का ये पर्व है, जो उपासना का पक्ष है, इसको उपासना के साथ करना चाहिए। बिल्कुल। जैसा आचार्य जी आपने जिक्र किया कि ये माँ भगवती जो धरती पर आती हैं तो ये इनका मायका होता है, तो हर बार जब माँ भगवती धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी के ऊपर भी काफ़ी जिक्र होता है कि वो इस बार किस सवारी से आ रही हैं और उसका देश दुनिया पर क्या असर होगा, तो इसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि कभी भी अगर घर से बेटी बहू विदा होती है तो उसका ख्याल रखा जाता है कि इतवार मंगर को नहीं भेजना है, या उस तरीके से तिथि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार भगवती के भी आगमन का और गमन का विचार किया जाता है। जो ज्योतिर्विद, जो ज्योतिषाचार्य लोग हैं, अपने पंचांग के अनुसार लग्न नक्षत्र देख करके, तो इस बार 2024 में आज भगवती का आगमन डोली पर हो रहा है। तो डोली पर भगवती का आगमन हुआ है, हम सबों के बीच भगवती विराजमान रहेंगे। 9 दिनों 10 दिनों तक हम लोग को आशीर्वाद दे करके पुनः जो है कुक्कुट मुर्गे पर फिर जो है वापस चली जाएगी। लेकिन इस बार माँ पालकी पर आ रही हैं और वाकई में हम सभी के लिए खुशी का पल है। जितना उत्साह है उतनी पवित्रता भी है, शुद्धता भी है। पंडित जी, नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, विधान होता है, तो ये कितना विशेष फलदायी होता है और कौन कौन कन्या पूजन कर सकता है, जरूर बताएं इसके बारे में। कन्या पूजन का तो महत्व है ही, लेकिन हम लोग सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस बात को हम लोग को जानने की आवश्यकता है। जो भगवती स्वरूपा, जो कन्याओं का हम लोग आज पूजन करते हैं, साक्षात भगवती स्वरूपा, देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तो आजकल के परिवेश में जिस तरीके से पूजन करने के समय जो भगवती स्वरूपा आदि शक्ति की भावना हो, उसी तरीके से कालांतर लगातार बनी रहे, तो आजकल जो सोचने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, ये कदापि नहीं मिलेगा। इससे यही हम लोग करना चाहिए, वही भगवती स्वरूपा परम्बा जगदम्बा की पूजा का विधान है। बहुत से साधक लोग हैं, हम लोगों ने देखा है, हमारे महाराज जी हुआ करते थे, कन्याओं को अपना बुला करके बैठा करके अपने हाथ से नुक पॉलिश लगाना, अलता से करना, बिंदी लगाना, खूब श्रृंगार करना, और भगवती के स्वरूप जैसे महाराज जी श्रृंगार करके सबको पाद्य अर्घाचमन से पूजा करके उनको खूब सुंदर सुंदर से पकवान से भोजन करा करके बड़ी हर्ष उल्लास के साथ उसे विदा करते थे। और यही नहीं, महाराज जी ने जिन कन्याओं को उन्होंने पूजा किया, उसको योग्य होने के बाद शादी विवाह में बहुत सारा हेल्प मदद आश्रम में हुआ करता था, ये हम लोगों ने देखा है। और भगवान त्रिपुर सुंदरी की उनकी साधना थी, साक्षात लक्ष्मी की उनकी साधना थी। वो लक्ष्मी स्वरूपा, काली स्वरूपा, जगदम्बा स्वरूपा रूप में सभी कन्याओं को, माताओं को, बहनों को देखा करते थे। बिल्कुल। तो नवरात्रि के हर दिन की एक खास महत्व होती है। हर दिन कन्या पूजन हो या फिर यज्ञ हवन हो, जो अंत में हम लोग करते हैं, तो अगर हम हवन की बात करें तो उसका भी विशेष महत्व होता है। उस दिन भी अगर हम बात करें तो उसका आध्यात्मिक पहलू भी है और धार्मिक पहलू भी है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू यही है कि पूर्णाहुत्या सर्व कर्म वापनुति। किसी कार्य का संकल्प हम जब लेते हैं तो उसकी पूर्णता जब तक नहीं हो जाती है तब उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो आज कलश स्थापन से लेकर के जिस दिन नवमी होगी, नवमी के दिन इस नवरात्रि की पूर्णता दिवस होता है। तो पूर्णाहुति के दिन हवन जो करते हैं, तो अग्नि दूतम पुरोदधे देव हप्य पाब्रुवे। अग्नि देवता क्या है? देवताओं के दूत हैं। जो भी हम स्वाहाकार जिसके नाम से अग्नि में आहुति देते हैं, अग्नि देवता का काम होता है कि उस हविष्यान को, हवन सामग्री को उन देवताओं तक पहुंचाना। कभी कभी देखते हैं कि अग्नि जो है प्रज्वलित होती है तो पूरा
आग धधकने लगती है तो अग्नि दूत देवताओं के उनको कुछ नहीं मिलता, केवल परिश्रम हाथ लगता है। अंत में आचार्यों ने कहा कि अग्निदेव आप तो प्रसन्न हुए और सभी देवताओं का अंश तो आपने पहुंचा दिया, तो अंत में अग जो बचा रहता है उसको लेके आचार्य कहते हैं ओम अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा करके एक ही बार में उसको अग्नि को वो प्रदान किया जाता है। इसके बाद पूर्णाहुति होती है। तो पूर्णाहुति में वही नारियल का गोला होता है। पूर्णाहुत्या सर्वकर्म वापनोति ओम पूर्णा दर्भिपरा पत सुपूर्णा पुनरा पत इत्यादि वैदिक मंत्रों के साथ पूर्णाहुति हो जाती है। अब पूर्णाहुति हुई, इसके बाद जो भी आपकी कामना है पूर्ण हो गई। जी बिल्कुल, और यज्ञ का तो काफ़ी महत्व भी है और जिक्र इसका है वेदों में, शास्त्रों में कि अगर आप कभी पूजन हवन करते हैं तो अपने आराध्य देव को जो आप अर्पण करते हैं वो अग्नि के माध्यम से ही आपके इष्ट देव तक पहुंचता है। बाबा ये भी क्योंकि नवरात्रि का पर्व है तो जरूर जानना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे समस्त बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए नवरात्रि के पर्व को लेकर क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? सभी बिहार वासियों को, पूरे भारतवर्ष को इस शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देते हुए उत्तरोत्तर हमारा ये भारतवर्ष श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में माता की, शिव की और शक्ति सबों का आशीर्वाद हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों पर पड़े कि उत्तरोत्तर हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ता रहे और जो जिस क्षेत्र में है, खेती बाड़ी, अध्ययन अध्यापन, नौकरी चाकरी करते हुए भगवान का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता रहे। यही शुभकामनाओं के साथ भगवती के नौ दुर्गा के जुगल चरणों में नमन बंदन करते हुए चलिए, बहुत बहुत आभार करना चाहेंगे आपने आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से जो जानकारियाँ साझा की है। हमारे समस्त पटनावासी और देशवासी वाकई में कृतज्ञ भी हैं और इसी के साथ साथ पूरा देश नवरात्रि के इस उत्सव में शामिल है। आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बिहार ही नहीं, हमारा भारत यूं ही आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और इसी के साथ साथ धार्मिक रूप से आगे बढ़ते रहे और विश्व गुरु बने एक दिन आगे जाकर। और दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का महान पर्व स्टार्ट हो चुका है, हम सब माता की भक्ति में, उनकी आराधना में डूब चुके हैं। तो राकेश, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हर घर में हमें देवी भजन जो है वो सुनाई दे रहा है। लोग भक्ति के रस में बिल्कुल डूब से चुके हैं। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। और कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने काफ़ी खूबसूरत अंदाज में किया। और बच्चों की ब्रेक के बाद एक और नए कलाकार, एक और नए मेहमान से हम आपकी जो मुलाकात है वो करवाने जा रहे हैं। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी जो हमारे बिहार अभियान के आंगन में हमारे जो मौजूद हैं, चलिए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी में ए ग्रेड के वह कलाकार हैं और बेहतरीन गायक हैं। नाम उनका है अजित कुमार लाभ जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार अभियान में। और इसी के साथ तबला पे संगत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरनाथ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी बिहार अभियान की टीम की तरफ से आपको भी और दर्शकों को भी। जी अजित कुमार लाभ जी, कई सारी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए और बहुत कुछ सुना भी है। नवरात्र का मौका है, पावन महीना है, पावन दिन है, तो तबला का संगत भी है। तो आपके विषय में कई सारी बातें भी जानिए, लेकिन शुरुआत जरूर चाहेंगे कि माता के भजन के साथ, आराधना के साथ हम कार्यक्रम की जो शुरुआत वो करें। मैं एक माता का भजन ही सुना रहा हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार
दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधना जब तक जानूं, मैं अब गुण की खान हूँ, मैं अब गुण की खान हूँ। दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब। काफ़ी अजीत, भक्तिमय माहौल भी बन गया है। काफ़ी बिल्कुल। सुरीली, मीठी और शांत कर देने वाली आवाज़ है इनकी। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे अजीत जी कि इतनी मीठी आवाज़ है आपकी, आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार के तौर पे आपको एक लोकप्रियता मिल चुकी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, गायकी के क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? मेरा गायकी के क्षेत्र में आगमन 4 वर्ष की उम्र से हुई। मैं जब 4 वर्ष का था तो मेरे प्रथम गुरु मेरे पिताजी स्वर्गीय राम विनोद प्रसाद वर्मा जी, जो रेलवे में ही कार्यरत थे, और उन्हीं के देख रेख में मेरी संगीत की शिक्षा हुई। और जो प्रारंभिक ज्ञान होता है वो मैं अपने पिताजी से ही पाया। जब थोड़ा थोड़ा मैं जब बड़ा हुआ तो मैं समझता हूँ 15 वर्ष का हुआ होगा, 15 वर्ष तक मैं पिताजी से ही सीखा। उसके बाद पिताजी ने सोचा हुआ कि इसे कुछ शास्त्रीय ज्ञान की ज़रूरत है, तो उन्होंने समस्तीपुर में, उस समय मैं समस्तीपुर में था, तो समस्तीपुर में ही एक म्यूजिक टीचर थे पंडित रामचंद्र राय। तो उनके पास मेरे पिताजी ने, उन्हीं के सानिध्य में मेरा गायन का, शास्त्रीय गायन का प्रारंभ हुआ। और उनके सानिध्य में मैंने जो सीखा वो मुझे अब महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या सिखाया। आजकल जैसा देखते हैं कि तुरंत आदमी जब बच्चा सीखना शुरू करता है तो 6 महीना साल भर में ही वो चाहता है कि मैं गाना गाने लगूं या करने लगूं। लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरे गुरुजी ने मुझे 4 वर्षों तक सिर्फ अलंकार रटाया। अलंकार संगीत का वो आभूषण होता है जो मुझे अब महसूस होता है। किसी भी संगीतज्ञ, मैं सारे संगीतज्ञ सीखने वालों को मैं ये कह रहा हूँ कि अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग अपने गायन में करना चाहिए, उसका रियाज डेली करना चाहिए। बिल्कुल, आपने वो सही जिस तरह कहा। से आप और बिना खाना रियाज के कहते हैं कि कोई भी काम में सफल हम नहीं हो पाते हैं। हाँ। और जैसा कि जो लोग समझते हैं कि संगीत सिर्फ गाना गाना नहीं होता, एक तपस्या होती है, एक साधना होता है जो निरंतर एक कलाकार हमेशा करते रहता है। हम जरूर चाहेंगे अगली प्रस्तुति कि आप सुनाना चाहेंगे, हमारा दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। एक विद्यापति
जो हम लोग के मिथिला के भगवान शिव के ही मिथिला के धरोहर हैं और बहुत बड़े भक्त थे भगवान शंकर के। सभी लोग शायद जानते ही होंगे विद्यापति के गीत। तो मैं विद्यापति का एक वो भैरवी गीत है उनका, माँ के लिए जो उन्होंने लिखा है, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जरूर। जय जय भैरव असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियो सावनी, सहज सुमति वर दियो सावनी, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरव असुर भयावनी। घन घन घनन नुपुर कत बाजै, घन घन घनन नुपुर कत बाजै, हन हन कर तुअकाता, हन हन कर तुअकाता, विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, पुत्र बिसरी जनु माता, पुत्र बिसरी जनु माता, जय जय भैरव असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गोसावनी, सहज सुमति बर दियो गोसावनी, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरव असुर भयावनी, जय जय भैरव असुर भयावनी, जय जय भैरव असुर भयावनी। क्या बात है, बहुत ही खूब, अति सुंदर। आपके इस संगीत विधा को हम बार बार प्रणाम करते हैं अजीत कुमार जी। लग रहा है कि मानो सच में आपके संगीत के माध्यम से माँ प्रकट हो रही हैं। वाकई में एक अजीब सी अनुभूति होती है जबकि आवाज़ों को हम सुनते हैं। साक्षात माँ सरस्वती का वास है आपके गले में। बार बार आपको प्रणाम है। तो क्यों ना हम चाहेंगे कि माँ सरस्वती पर आधारित अगर कुछ संगीत आपके पास उसका कलेक्शन है तो जरूर से सुनाए हमें भी। वीणा वादनी मातो सरस्वती, ये डॉक्टर शांति जैन की रचना है जी। उन्होंने ही लिखी थी। और इसका धुन वो अंजन चटर्जी थे, कंपोजर थे जी। आकाशवाणी में, रिटायर्ड कर चुके हैं। उन्हीं का धुन है बनाया हुआ। क्या बात। तो फिलहाल सुने। वीणा वादनी मातो सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो। वीणा वादनी मातो सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो। दूर करो अज्ञान अंधेरा,
अज्ञान अंधेरा, ज्ञान दीप उजियार करो, वीणा वादनी मातो सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो। मन के टूटे तार जोड़ दो मेटो, जड़ता जीवन की। मन के टूटे तार जोड़ दो मेटो, जड़ता जीवन की। कण कण में संगीत बिखेरो, गंध बिखेरो चंदन की। जड़ प्राणों को चेतन कर दो, जड़ प्राणों को चेतन कर दो, वाणी का श्रृंगार करो, वीणा वादनी मातो सरस्वती, प्रेम सुमन स्वीकार करो, दूर करो अज्ञान अंधेरा, दूर करो अज्ञान अंधेरा, ज्ञान दीप उजियार करो, वीणा वादनी मातो। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर भजनों के साथ कार्यक्रम को हमने न सिर्फ शुरू किया और लगातार हम आगे भी बढ़े और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक हम हैं। एक बार पुनः आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुबह के समय को, सुबह के वातावरण को और भी भक्तिमय बनाने के लिए आपका, अजीत कुमार लाभ जी आपका भी, और अमरनाथ जी आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाने के लिए आप दोनों का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, नवरात्र का मौका है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि चारों तरफ भक्ति गूंज जो है गूंज रहा है माता की जयकारों से। पूजा पंडालों में जो भक्ति आराधना है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से 9 दिनों तक माता की आराधना यूं ही जारी रहेगी। और एक बार फिर से आप सबों को दूरदर्शन के पूरे परिवार की तरफ से, डीडी बिहार की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं और प्रथम दिन आप सभी का अति शुभ हो, मंगलमय हो। तो कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से हमें जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। और चलते चलते आपको हम छोड़े जाते हैं देवी भजन के साथ। हमें और अंकिता को दीजिए इजाजत, नमस्कार। जगदम्बा घर में दियरा बार अली है, जगदम्बा घर में दियरा।